हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं अपना होम टूर। लेकिन शुरू करने से पहले आपको क्लियरली बता दूं, ये शो ऑफ के लिए या घमंड के लिए नहीं है। सारी महिमा पिता पुत्र पवित्र आत्मा को जाए। और आपको बता दूं, ये घर मेरे मम्मी पापा की बहुत मेहनत और दुआ प्रार्थना का ही असर है। तो सोच रहा हूं क्यों ना आपसे इसे मैं बांटूं, आपको मैं ये शेयर करूं और दिखाऊं। तो जुड़ जाइए मेरे साथ और शुरू करते हैं होम टूर मेरे होम टाउन में। तो फिर देर किस बात की, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइज, ये है मेरा घर। मैं आपको प्रॉपर्ली दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेस ऑफ गॉड, द हाउस ऑफ जीसस, क्योंकि अपना घर जो है वो प्रार्थना का घर होना चाहिए बाइबल के हिसाब से। और यहाँ पे लिखे हुए हैं हमारे नाम, मेरे पापा का, मम्मी का, मेरा, मेरी वाइफ यानी कि ज्योति का। एमोस ज्योति व्लॉग्स के एमोस ज्योति आपको यहाँ मिल जाएंगे। प्लस ये वॉचमैन के लिए रखा हुआ है। यहाँ से एक सेपरेट एंट्रेंस दिया हुआ है, तो जो भी एम्प्लॉय सर्वेंट्स आना जाना करते हैं वो यहाँ से करते हैं। और यहाँ से है हमारा मेन गेट, और इसमें हमने अलग सेपरेट एंट्री इसलिए रखी है ताकि कार्स को आने जाने में दिक्कत ना हो। ये देखिए, ये पूरा जो सेपरेट वे बना हुआ है ये कार्स के लिए बना हुआ है। दोनों साइड्स में आप देख सकते हो अच्छी खासी बड़ी जगह है। ये जगह अगर मैं आपको बोलूँ तो लगभग 20,000 स्क्वायर फीट के आसपास है। तो यहाँ पे पेड़ पौधे आपको बहुत मिलेंगे और यही इसकी खासियत है, पूरा ग्रीनरी है। ये देखिए, और मुझे आम सबसे ज़्यादा पसंद है, मेरा फेवरेट फ्रूट है, इसलिए पापा ने सबसे ज़्यादा यहाँ कुछ लगाया तो वो आम के पेड़ है। सब टाइप के आम मिल जाएंगे यहाँ पे आपको, और लंगड़ा मिल जाएगा, बादामी मिल जाएगा, सारे टाइप के हैं। ये देखिए, बहुत सारे आम के पेड़ हैं यहाँ पे लाइन से। मैं एक एक करके आपको जगह दिखाता हूँ। पहले ये साइड दिखाता हूँ, और यहाँ पे भी साफ़ सफाई ज़्यादा हुई नहीं है अभी, लेकिन ग्रीनरी अभी भी वैसा ही है। ग्रास व्रास रखा, लेकिन अभी इसका थोड़ा ध्यान नहीं दिया, वरना ये ग्रास बहुत अच्छे से हम करके रखते हैं हमेशा। और ये जो आपको दिख रहा है, जब ठंड होती है तो यहाँ पे बाकायदा बॉन फायर किया जाता है। हम मस्त आग सेकते हैं यहाँ पे, बढ़िया एंजॉय करते हैं। और जब ठंड खत्म हो जाती है तो यहाँ पे पानी रख के कुछ प्लांट्स वगैरह लगाया जाता है। पहले डक्स थे तो उनके लिए ये बनाया गया था। काफ़ी सारी चीज़ें निकाल दी गई है और बहुत सारी चीज़ अभी नहीं लगी है, वरना हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ पे लगाते ही थे। वरना यहाँ पे सब चीज़ होती थी, बरबटी होती थी, यहाँ पे भिंडी होती थी, और भी सब्जियाँ होती थी। तो बेसिकली ऑर्गेनिक हम यहीं से खाते थे। और जैसे मैंने कहा, बहुत सारे आपको यहाँ पे आम के पेड़ मिलेंगे। तो गाइस, ये तो हो गया एक साइड। एक साइड यहाँ से है वो घर की सबसे बढ़िया चीज़, हमारी गाड़ियाँ, क्योंकि पापा को भी शौक है, मुझे भी। तो यहाँ पे रखी हुई है सेल्टोस, ये रखी हुई है सफारी, और ये रखी हुई है शेवरलेट कैप्टिवा। बाकी ये है 5 स्टार, ये है 3 स्टार, ये है 4 स्टार। सारे स्टार घर पे ही है बाय ग्रेस ऑफ गॉड। और ये मैं आपको घमंड से नहीं बता रहा हूँ, या मैं शो ऑफ के लिए नहीं बता रहा हूँ। ये परमेश्वर की करुणा है, उसका फेवर है, तो ही हम इतने काबिल बन पाते हैं कि ये सब चीज़ें ले पाए। और यहाँ पे रखी हुई है एटियोस क्रॉस। अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो आपको पता होगा, मेरे पास ये वाली थी, बट ये मैंने मम्मी के लिए यहाँ पे छोड़ दी थी, क्योंकि छोटे शहर में ना गली कुचे में घुसना होता है, तो यही वाली गाड़ी सही रहती है। अब यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, इस एरिया का पहले दिखा दूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे भी अच्छे खासी हरियाली है। अभी ये बंद कर दिया गया, वरना यहाँ पर भी पूरा पानी वानी रखा हुआ था। बकायदा एक छोटा फाउंटेन भी बनाया गया था, फिश वगैरह भी थी। कोई ध्यान रखने वाला भी ज़्यादा है नहीं। और यहाँ पे हमने एलोवेरा वगैरह भी लगाया था, वो पीछे में होगा। और भी सारे पेड़ हैं यहाँ पे, प्लस हमारा जनरेटर, इसकी तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि छोटे शहरों में कट ऑफ कभी भी हो जाती है इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे फूल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ये देखिए, पापा को फूल का बहुत ज़्यादा शौक है, तो वो एक से एक फूल यहाँ पे लेके आते ही आते हैं। ये देखिए, एक से एक फूल है यहाँ पे, अंदर और भी लगे हुए थे। एनीवेज, अब आपको घर दिखाता हूँ स्टार्टिंग में सामने से कैसा दिखता है। तो ये है ग्रेस ऑफ गॉड, क्योंकि अपना पहला स्थान यानी कि अपनी प्रायोरिटी हमेशा प्राथमिकता परमेश्वर को होनी चाहिए। तो ग्रेस ऑफ गॉड ये लिखा ही हुआ है। यहाँ से हमारा घर शुरू होता है। ये बैठी है मम्मी, मम्मी हाय बोलो। ये रखी है मेरी बाइक धुल के, और ये मेरा ऑफिस है, ये भी मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। ये देखिए, अभी ये है हॉल, और यहाँ पे भी कुछ फ्लावर्स रखे हैं। प्लस यहाँ से शुरुआत होती है हमारे घर की। ये पोच है, जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ पे उन्होंने पूरा पिल्लर्स को ऐसा मार्बल से करके रखा है। और ये है पापा की गाड़ी। यहाँ पे 3 एंट्रेंस और एग्जिट है। एक तो ये है, जिसको अभी हमने परमानेंटली बंद ही करके रखा है। एक ये है मेन, घर वालों के लिए आने जाने के लिए। और जब गेस्ट आते हैं तो फिर हम उन्हें लेके आते हैं इस हॉल में। अब हॉल आपको दिखा देता हूँ। ये है हमारा हॉल, और सबसे बेस्ट कमरा घर का बोल सकते हो आप। जैसे ये देखिए, यहाँ पे एट अ टाइम बहुत सारे लोग बैठ सकते हैं, इनफैक्ट बैठते भी हैं। तो जितने भी गेस्ट आते हैं हम उनको यहीं पर बैठाते हैं। ये देखिए, अभी पूरा सब सज धज के सारी चीज़ें तैयार हैं। पापा को बहुत ज़्यादा इंटीरियर्स और एक्सटीरियर्स का शौक है, और इसीलिए वो इस टाइप की चीज़ें लगाते रहते हैं। मैंने उनसे बस कहा था कि एटलीस्ट जो रूफ रहेंगी, जो अपना सीलिंग है, उसको बहुत ज़्यादा मत करना तामझाम। तो उन्होंने नॉर्मल कलर्स ही किए हैं, वरना आप वॉल पे देख सकते हो इस टाइप के कलर हैं। मुझे और पापा को भी कुछ ऐसी अतरंगी चीज़ें पसंद है, इसलिए हम करते रहते हैं। प्लस आप ये कारपेट्स देखिए,
और यहाँ पर है टीवी बड़े वाले साइज की। यहाँ पे गेम खेलने में बहुत मजा आता है, तो जब भी हम आते हैं तो प्ले स्टेशन और एक्सबॉक्स इस पे खेलते हैं, बहुत मजा आता है। और अभी सोफा काफी सारे चेंजेस किए गए हैं, थैंक गॉड कि उन्होंने सोफा चेंज किया, अभी काफी अच्छे वाले सोफा लगाए। और यहाँ पे एक और हमारा डाइनिंग टेबल है। यहाँ पे जब भी कोई गेस्ट आता है तो उनको हम यहीं पर बैठा के खिलाते हैं। ये डाइनिंग टेबल है। और पापा को खुशबू के भी बहुत शौक है, ऐसा खुशबू वाला लेते ही है, सेंटेड कैंडल्स, ये वो परफ्यूम, एसेंशियल ऑयल्स लेके रखा है, डिफ्यूजर लेके रखा है। तो इसी से लग के है पापा मम्मी का कमरा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी नीट एंड टाइडी है। और यहाँ पे पापा को भी ऑर्गेनाइजर्स का बहुत शौक है। और एयर प्यूरीफायर है, क्योंकि कोरोना के टाइम से आई थिंक ये खरीदा था उन्होंने, तो अभी भी वो यूज करते हैं। शो रैक बहुत पसंद है, तो अपनी कुछ जहाँ भी हो जाते कुछ ना कुछ लेके आते हैं। प्लस टीवी है ही। ये उनका बाथरूम है, ये देखो, ये बड़े वाला साइज का उनका बाथरूम है। यार मुंबई में तो इतने बड़े बड़े कमरे होते हैं जितना इनका बाथरूम है। गाइज ये मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने कितने आशीषों से नवाजा है। और गाइज एक और चीज बता दूं, जो हॉल में लगा हुआ है ना, ट्रिनिटी प्रोडक्शन, फादर सन होली स्पिरिट, यही हमारे प्रोडक्शन हाउस का लोगो है और ये मैंने डिजाइन किया था और यही हमारा लोगो है ट्रिनिटी प्रोडक्शन का। तो गाइज अभी हॉल तो आपको दिखा दिया, मम्मी पापा का कमरा भी दिखा दिया, अब दिखाता हूँ किचन। तो यहाँ पर है एक और डाइनिंग टेबल। बेसिकली ये हमारी पर्सनल है, मतलब मम्मी पापा हम जब रहते हैं, जो परिवार के सदस्य हैं उनके साथ में। यहाँ पे अभी मम्मी खाई रही है ऑरेंज से याद है गाइस, ऑरेंज का सीजन चल रहा है, तो अच्छे खासे ऑरेंज लेके हम बैठे हैं। ये सौसर में मिलता है, नागपुर से ज़्यादा बेटर सौसर में मिलता है। तो ये है हमारा किचन। यार इतने बड़े में तो घर आ जाता है मुंबई में, जितना यहाँ का किचन है। तो यही एक खासियत है गाइस, छोटे शहरों में बड़े घर होते हैं। और अब मैं आपको दिखाते जाता हूँ, यहाँ पे पूरे रैक्स वगैरह रखे हुए हैं, यहाँ पे सारा स्टोर किया जाता है, पूरा सब डब्बे आप जो दिख रहे हैं आपको। ये है मॉड्यूलर किचन, ये है जहाँ पे मेन खाना पकता है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा चिमनी, क्योंकि भाई धुआं तो होता ही है। यहाँ पे लगा हुआ है एसी, क्योंकि ये हमारी फैमिली का डाइनिंग टेबल है, जो हमारे घर वाले मम्मी पापा, मैं, मेरी बहन वगैरह जब आते तो हम यहाँ खाते हैं। बाकी जो हॉल में जो लगा हुआ है वो गेस्ट के लिए। अच्छा खासा मॉड्यूलर्स पूरा भरा हुआ है, ये OTG रखी हुई है, ओवन रखा हुआ है, फ्रिज है, सारी चीजें हैं। प्लस पापा को ऐसी स्टाइलिश चीजों का बहुत शौक है। तो मैं आपको एक पैन करके बता देता हूँ फिर भी कि ये कितना बड़ा है। और जैसे कि मैंने कहा गाइज, ये मैं शो ऑफ के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सारी महिमा परमेश्वर को जाए, उसने ही इतना काबिल बनाया है कि हम ये कर पा रहे हैं। तो ये रहा हमारा प्यारा खूबसूरत सा किचन। अब चलिए मैं आपको आगे के कमरे दिखाता हूँ। ये है एक और छोटा सा हॉल। ये बेसिकली हम लोगों के लिए है, जब फैमिली फ्रेंड्स आते हैं, कजन्स वगैरह आते हैं, तो फिर हम यहाँ बैठते हैं, बढ़िया मस्त टीवी वगैरह देखते हैं, यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं। और पापा को झूमर का भी कुछ ज़्यादा ही शौक है, बता दूं आपको, इसमें पेन ड्राइव लगा के बकायदा गाने सुन सकते हो। तो ये एक और एक कमरा है। और जैसे कि मैंने कहा था एंट्री एग्जिट एक और एक है, वो ये वाली है, दिखा देता हूँ तो आपको समझेगा। मैंने आपको बाहर से जो दिखाया था, ये जो हमने परमानेंटली बंद किया है, एक ये और एक हॉल का तो मैंने आपको दिखा दिया। अब यहाँ से भी दिखा देता हूँ। तो ये है वो कमरा। बेसिकली ये हम लोगों का सिटिंग एरिया है, और फैमिली प्रेयर वगैरह होती है तो हम लोग यहीं करते हैं। और यहाँ पर भी शेल्व्स हैं। और गाइस यहीं से लग के एक और कमरा है, बेसिकली एक कमरा ही था, बट अब यहाँ से बेड वेड सब हटा दिया, अब से अलमारी रखी हुई है, क्योंकि अब ज़्यादा लोग तो है नहीं यहाँ पे। और ये भी एक छोटा कमरा है, सिर्फ आयरन वायरन करने के लिए बस अब रखा हुआ है, थोड़े बहुत कपड़े वगैरह बेडशीट वगैरह के लिए रखा हुआ है। और यहाँ से लग के है एक और कमरा। बेसिकली जब मम्मी अकेली रहती है तो फिर यहाँ पे रहती हैं, तो ये है उनका कमरा। ये है, यहाँ पे बढ़िया टीवी वगैरह सब लगी हुई है। और यहीं से लेट बाथ भी अटैच है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा खासा बड़ा है ये भी, ओके, पीछे भी है, और हाइट भी बहुत बढ़िया है। ये गाइस छोटे शहरों में ना ऐसे बड़े घर आप आराम से कर सकते हो। और यहाँ पे एक और स्टोर रूम भी है छोटा, तो जो मम्मी का सामान होता है वो सब यहाँ पे रखा होता है। अब मैं आपको अपना कमरा दिखा देता हूँ, और पहली माफ़ी मांग रहा हूँ क्योंकि काफ़ी अस्त व्यस्त होगा, क्योंकि हम लोग बस कल जस्ट आए हैं। तो यही हमारा सब राइडिंग गेयर्स रखा हुआ है, वो शूज़ वगैरह रखे हुए हैं, पैनियर्स वगैरह भी अभी सब धुलवा के मैंने रख लिया था, हेलमेट्स वगैरह रखे हैं। ये अलमारी है, और ये है हमारा कमरा, माफ़ कीजिएगा बहुत अस्त व्यस्त है। और ये है हमारा बेड। और ये वाले जो उसमें कलर्स हैं ये मैंने लगाया था, मुझे ब्लू बहुत पसंद है और मुझे कुछ अलग टाइप का चाहिए था, यहाँ कुछ और चाहिए था, वहाँ कुछ और चाहिए था। अब मैं आपको यहाँ का वॉशरूम भी दिखा देता हूँ, ये भी बहुत बड़ा है। यूजुअली मुंबई में जितने बड़े कमरे होते हैं उतने बड़े यहाँ पे बाथरूम है, बट मेरा कमरा जो है अभी वो गेस्ट रूम बन गया है और एक स्टोर हाउस जैसे बन गया है। तो जो भी कपड़े वगैरह होते हैं वो सब यहाँ रखे होते हैं। ये बेसिकली एक ड्राई एरिया था, या वॉकिंग वार्डरोब आप कह सकते थे, वैसा था। और ये है बाथरूम। हाँ, यहाँ तो थोड़ा होटल वाली फीलिंग आती है। अभी तो पूरा सीलिंग वीलिंग उन्होंने करके रखा है, फॉल सीलिंग्स वगैरह किया हुआ है। गीजर मैंने बोलता बस चेंज कर देना, तो फाइनली वो हो गया है।
सो ये है अपना कमरा भाई। अच्छा लगता है बहुत दिनों बाद आने के बाद। तो गाइस किचन से ही लग के है बाहर की एग्जिट, और इसे भी अभी परमानेंटली सील कर दिया गया है, तो ये भी पूरा लॉक वॉक लगा के हम रखते हैं। ये यहाँ पे तो बस टीन का शेड है, बेसिकली यहाँ पे कपड़े वगैरह धुलते हैं। बड़ा स्टोर रूम है। बेसिकली यहाँ पे जो चीज़ें हैं हमारी पुरानी वो सब रखी हुई होती है, या जब सही समय होता है तो जो गेहूं चावल उसके लिए जो लगता है ना, जो आप छोटे शहरों में देखते होंगे भर भर के जो रखते हैं, वो ये सब यहाँ पे रखे हुए हैं, और जो पुरानी चीज़ें हैं वो। तो गाइस बाहर का मैंने आपको दिखाया। किचन से ही लग के है स्टेयर्स, और ये जाती है सीधा छत के लिए। अभी यार बैल्कनी भी नहीं मिलती है कई बार मुंबई में, लेकिन यहाँ तो बाकायदा छत है। तो ये है हमारी छत, और ये है जग्गू भैया। जग्गू भैया हाय बोलो। ये छतरी लगी हुई है, ऑफ कोर्स केबल का है तो छतरी तो लगी रहेगी। और बाकी सब डक वगैरह लगा हुआ है। और ग्रेस ऑफ गॉड जो आपको देखने के लिए मिला था यहाँ पे, ये है बोर्ड। यहाँ से मैं आपको अपना घर दिखाता हूँ, ये देखिए। तो ये है मेरा खूबसूरत सा प्यारा सा घर। टंकी वगैरह रखी हुई है और सोलर लगा हुआ, 24 घंटे गर्म पानी, कोई टेंशन नहीं। तो गाइज ये है मेरी छत, और ये है मेरा मोहल्ला जहाँ पे मेरा बचपन बीता है, क्रिकेट फुटबॉल ये सब खेलते हुए। तो गाइज ये है मेरा ऑफिस, ये हमारे घर के ही प्रीमाइसेस पे है। तो अब बारी है ऑफिस की। चलिए अब मैं आपको अपना ऑफिस दिखाता हूँ। अभी शायद कोई होगा नहीं। ओके, तो ये है सिटिंग एरिया। तो जब भी बिजनेस से रिलेटेड कोई लोग आते हैं, कुछ बात करना है, कुछ सलाह मशवरा करना, तो यहाँ बैठते हैं। और ये रहा मेन बॉस की कुर्सी, और यहाँ पर भी है शोकेस। और सुवीनियर्स तो आप देख ही सकते हो, जब भी मैं और पापा कहीं जाते हैं तो एक दूसरे के लिए सुवीनियर लेके आते हैं और वही हम रख देते हैं। और यहाँ पे है एक और कमरा, अभी है नहीं, वरना मेरा कज़न रहता है। तो ऑफिस से जैसे आप बाहर निकलेंगे, यहीं पर है स्टेयर्स, और ये लेकर जाती है ऊपर। तो अब आपको मैं अपना ऑफिस टूर देता हूँ। तो मैं आया हूँ अभी फर्स्ट फ्लोर पे। ये पूरा ट्रांसपेरेंट है, तो यहाँ से आप बाहर देख सकते हो, हालांकि सीसीटीवी वगैरह सब लगी हुई है, बट स्टिल। और यहाँ से स्टार्ट होते हैं सारे कैबिन्स। यहाँ पे सब अलग अलग एम्प्लॉयज़ हमारे बैठते हैं। अभी तो जैसे कि मैंने कहा सब लंच पे गए होंगे। और यहाँ से सारी चीज़ देखी जाती है, जो चैनल्स पे क्या क्या चल रहा है वो यहाँ से मॉनिटर किया जाता है। यहाँ पे काफ़ी आप तामझाम देख सकते हो। तो केबल कनेक्शन का काम है, तो लोकल में यहाँ पे टीवी में मूवीज़ वगैरह चल रही होती है, म्यूज़िक वगैरह चल रहा होता है। और ये है स्टोर रूम। माफ़ कीजिएगा अभी थोड़ा कबाड़ खाने जैसा पड़ा है, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। अच्छा खासा बड़ा है, और यहाँ पे भी सिर्फ स्टोर की सब चीज़ें रखी हुई हैं। पूरा तामझाम यहाँ पे है, बैटरीज वगैरह लगी हुई है। अब आपको एक फ्लोर और ऊपर लेके चलता हूँ। तो ये आ गए हम सेकंड फ्लोर पे। अब हम हमारे छत से भी ऊपर पे आ गए हैं। ये भी ट्रांसपेरेंट है। और ये है आनंद, और ये है राकेश भाई, हाय बोलो। ये हमारे एडिटर हैं, और यहीं से पूरा काम होता है। अब आपको मैं न्यूज़ रूम दिखाता हूँ। ये पूरा पीसी देख सकते हो उसका साइज़, क्योंकि सारा तामझाम यहाँ से वो बनाते हैं, एडिट वगैरह जो करना होता है। और ये है हमारा न्यूज़ रूम। जैसे कि अभी आप देख सकते हो, ये जो डोर होता है स्टूडियोज़ में, ताकि आवाज़ कटे नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए। और ये है हमारा स्टूडियो। शाम की जो न्यूज़ है वो यहीं पढ़ी जाती है। और आप देख सकते हो, ये एक्चुअली अभी उन्होंने तोड़ दिया, वरना जब भी कोई प्रोग्राम कोई फंक्शन होता है तो उसके हिसाब से कुछ कलाकारी की जाती है, फिर उसको रखा जाता है। ये रखा है कैमरा, ये है क्रोमा काटने के लिए। अभी तो कम ही लाइट्स ऑन किए, मैंने कहा ज़्यादा लाइट ऑन मत करो भाई, काय को फालतू में सब ऑन करना, तो थोड़ी बहुत ही उन्होंने ऑन की है। बाकी लाइट्स वाइट्स का इंतजाम है, यहाँ पे भी एसी है, फैन भी है, जैसा जो लगे। और बाकी बैटरीज वगैरह जो है ये यहाँ पे रखा हुआ है। यहाँ पे एक और कंपार्टमेंट है, और ये वॉशरूम वगैरह है। और सबसे ऊपर है थर्ड फ्लोर। चलिए वहाँ चलते हैं। तो ये आ गए हम थर्ड फ्लोर पे। बेसिकली जितनी भी छतरियाँ हैं वो यहीं लगी हुई होती हैं। जो डिश होती है ना हमारी, वो यहीं है सब लगी हुई। ऑफ कोर्स यार वो नेटवर्क कैच जो करना होता है सैटेलाइट के थ्रू, सब यहीं लगी हुई है। तो ये है हमारा छत, और यहीं से जा रही है नागपुर रोड, और ये है बोदरी नदी का पुल। तो गाइस नीचे से तो अपना घर बहुत दिखा दिया, अब जरा आपको दिखाता हूँ अपना घर ऊपर आसमान से।
तो गाइस मेरा घर अंधेरे में यानी कि रात में ऐसा दिखता है। लाइट्स लगा कर ही रखे हैं क्योंकि कहीं भी अंधेरा नहीं होना चाहिए, तो लाइट शाइट लगी हुई है। ये है मेरा घर रात में। बट गाइस ये तो कुछ भी नहीं है। अब मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ कि क्रिसमस और न्यू ईयर में ये घर कैसा सजता है। तो गाइस मेरे घर के बाहर जो साइड में है ये भी हमारी प्रॉपर्टी है। एक टाइम था तार में कंस्ट्रक्शन और मसी कंस्ट्रक्शन था, तो सारी कंस्ट्रक्शन की गाड़ियाँ यहाँ रखी रहती थी। अभी तो हॉट मिक्सिंग प्लांट में रखा है। तो ये भी प्रॉपर्टी काफ़ी बड़ी है। ये भी करीब 15,000 या 20,000 स्क्वायर फीट के आसपास है, काफ़ी आगे तक के। और उसके जो पीछे है वहाँ से भी एक जगह है जहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी है। तो गाइस ये मेरी बाउंड्रीज़ हैं जो मैंने आपको प्रॉपर्टी भी दिखाई थी, ये उसकी बाउंड्रीज़। अभी मैं बाहर आया हूँ। ये जो आपको स्ट्रेट दिख रही है ये भी हमारी प्रॉपर्टी है। वो जो घर बन रहा है वो भी हमारी प्रॉपर्टी है। तो जो हमारे एम्प्लॉयज़ और जो सर्वेंट्स हैं वो यहाँ पर रहते हैं। तो गाइस ये है मेरी छत, यहाँ से है बाहर। और यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है, ये वाला जो है ये भी पापा ने ले लिया वो बोल रहे हैं। तो ये भी एक प्लॉट है। सो आई होप आपको मेरा ये आशियाना पसंद आया होगा। और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और साथ ही इसे शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकन है तो आप उसे भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हम इस तरीके के नए नए वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी है जहां हम हमारे चैनल से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट्स डालते रहते हैं, तो आप हमें उस पर भी फॉलो कीजिए। बहुत जल्द हाजिर होंगे नए वीडियो के साथ। तब तक खुश रहो, खुश रहने दो। प्रेज द लॉर्ड। बाय।